अगर आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो आपसे पहले इस कागज के टुकड़े को देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब है रिज्यूमे को देखा जाता है। तो अगर आपका रिज्यूमे प्रोफेशनली क्रिएट नहीं है तो फिर भैया आपकी ये हालत होने वाली है। तो आप चाहते हैं कि अपना रिज्यूमे प्रोफेशनली क्रिएट करें तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इस तरह का रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार इस तरह का रिज्यूमे हमें भी बनाना आना चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। सिंपल है। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं। खास मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीना है, मजाक कर रहा हूं। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर में स्मार्ट बने। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम सीखने वाले बायोडाटा बनाना। बायोडाटा कैसे बनाएंगे, यानी रिज्यूमे हम बोलते हैं, उसे सीवी भी बोला जाता है। हाँ, बायोडाटा में हम लोग इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कम लिखते हैं, रिज्यूमे में थोड़ी सी और ज़्यादा रहेगी, और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सीवी में रहती है जहाँ पे आपके करियर के बारे में वगैरह आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। और सीवी जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्ड यूज़ होता है, और रिज्यूमे जो वर्ड है वो अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है, और हमारी कंट्री में तो दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। यहाँ तक हम बायोडाटा भी लिखते हैं। मैं आपको बताऊँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट दिए है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हम पहले एक बेसिक सीवी कैसे बनाना है वो सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। अब हम करेंगे क्या? सिंपली मुझे एक बेसिक रिज्यूमे क्रिएट करना है, तो मैं ऊपर टाइटल दे दूंगा। पहले हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करेंगे, पहले हम सेटिंग्स करेंगे टैब की। टाइटल भी नहीं टाइप करना है, यहाँ पे मुझे सेटिंग्स करनी। मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ दोस्तों। सेटिंग तो आती है ना आपको यार? ओके, ये वाली सेटिंग्स, मैं टैब की सेटिंग बोल रहा हूँ। मैंने स्केल को जूम किया है, आपको दिख रहा है, और स्केल को जूम करके मैं पहला यहाँ पे 1 पे टैब लगा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, दूसरा टैब जो होता है वो मेरा माउस पॉइंटर अलग लोकेशन पे शायद दिख रहा होगा आपको। मैं अभी यहाँ पे अलग तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये दिखाई दे रहा है अभी। दूसरा टैब 3 पे और तीसरा टैब 3.5 पे। ये 3 बेसिक रिज्यूमे बनाने के लिए टैब लगाने हैं आपको। 1, 3 एंड 3.5। सिंपल है। टैब लगाना यानी क्या? माउस पॉइंटर आपको यहाँ पे 1 पे लेके जाना है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ टैब को, तो मैं अभी कंट्रोल A करूँगा। कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल, डिलीट, पूरा गायब। ये देखिए 1 पे क्लिक करूँगा। अगर ये टैब आगे पीछे लग जाता है, मतलब मैं यहाँ पे टैब क्लिक करना चाहता हूँ 1 पे और गलती से यहाँ पे लग गया, डोंट वरी, इसे आप इस टैब पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कीजिए, वो टैब निकल जाता है। इसे लेफ्ट टैब बोला जाता है। यल आ रहा है यानी लेफ्ट टैब। लेफ्ट टैब होता है, राइट टैब होता है, सेंटर टैब होता है। हमें राइट और सेंटर की ज़रूरत नहीं फिलहाल, हमें बस लेफ्ट टैब की ज़रूरत है। यहाँ पे क्लिक करके आता है। अब इस टैब पे डबल क्लिक करोगे ना, वो भी दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखिए टैब्स विंडो आ रहा है। टैब्स विंडो में भी आप टैब्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट टैब है, सेंटर है, राइट है, और डेसिमल और बार टैब ही है। ये ज़रूरी नहीं वैसे भी। अब मुझे यहाँ पे 3 नंबर पे टैब लगाना है, तो मैं 3 यहाँ पे टाइप करूँगा। देखिए टैब स्टॉप से पोजिशन, टैब कहाँ पे स्टॉप करना है? 3 नंबर पे। यस, सेट कीजिए और ओके कीजिए। देखिए 3 नंबर पे टैब आ गया। अब मुझे 3.5 पे भी टैब लगाना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। ईजी वे है कि यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आ जाओ और क्लिक करो। नहीं तो आपको मैंने एग्जांपल बताया। सपोज आपको लगता है कि यार ये नहीं जम रहा है मुझे, ये मैं हटा देता हूँ। हटाने के लिए देखिए उसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे पेज पे ड्रैग करना है, टैब हट जाता है। मैं 3 पे डबल क्लिक करूंगा जहाँ पे ऑलरेडी टैब लगा है, और उसमें मैं 3.5 लिखूंगा और यहाँ पे सेट करूंगा। एक साथ तीनों भी टैब मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, उसके बाद ओके करेंगे तो भी आ जाता है। जो टैब एक्स्ट्रा लग गया है वो यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो सेट क्लियर यहाँ पे ऑप्शन है। फिलहाल मैं एक और टैब ऐड करना चाहता हूँ इस डायलॉग बॉक्स में, तो मैं क्या करूँगा, इस डायलॉग बॉक्स में 3.5 करूँगा गाइज। राइट, ओके, सो नाउ यू कैन सी 1, 3 एंड 3.5। तो ये हो गया टैब का किस्सा ख़त्म। मतलब टैब देना कैसे आपको समझ में आएगा। टैब की विंडो लाने के लिए स्केल पे डबल क्लिक कर लो, वहाँ पे टैब ऐड हो जाता है और टैब की विंडो भी आ जाती है जहाँ पे भी डबल क्लिक कर रहे हो। तो ऑलरेडी टैब ऐड है, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी विंडो आएगी। और टैब क्लियर यहाँ से भी कर सकते, क्लियर ऑल। यहाँ से क्लियर ऑल करेंगे तो पूरे के पूरे टैब गायब हो जाएंगे। क्लियर ऑल मैं दिखा भी देता हूँ। ओके, देखिए पूरे गायब हो गए। अनडू करते हम, कंट्रोल Z है ना हमारे पास दोस्तों, कोई बात नहीं है।
ओके, सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन अप्लाई द टैब। ये तो आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला टाइटल लिखना है मुझे, मैंने लिख दिया। आप बायोडाटा लिखो, रिज्यूमे लिखो। एक सिंपल रिज्यूमे हम क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ फॉर्मेटिंग्स नहीं, फोटो वगैरह ऐड नहीं कर रहे, ज़्यादा यहाँ पे हम मसाला रिज्यूमे नहीं क्रिएट कर रहे। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप अनएक्सपीरियंस हो और आप जल्दी से एक छोटे से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपको अर्निंग की ज़रूरत है आपके आगे के पढ़ाई के लिए वगैरह, तो ऐसे जॉब के लिए आप कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब के लिए कर रहे हो, तो आप ऐसे रिज्यूमे को अप्लाई कर सकते, लेके जा सकते क्विकली क्रिएट करके। तो यहाँ पे रिज्यूमे लिख दिया मैंने। रिज्यूमे लिखने के बाद एक और चीज़ यहाँ पे जो एंटर करने के बाद जो स्पेसिंग आ रहा है, ये स्पेसिंग मैं कितना रखना चाहता हूँ यहाँ पे आपके ऊपर रहता है। ये स्पेसिंग जो होता है मैं पहले हटाना चाहूँगा, तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करो, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल। अगर आपने पहले कुछ लिखा नहीं है तो कंट्रोल ए प्रेस करके स्पेसिंग हटाने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ लिखा है इसलिए कंट्रोल ए कीजिए, याद रखिए कंट्रोल ए। पेज लेआउट में जाना है, पेज लेआउट टैब। सो पेज लेआउट टैब देखिए, यहाँ पे पेज लेआउट टैब में आपको मिलेगी पैराग्राफ सेटिंग, जिसमें पैराग्राफ का डिफॉल्ट पोजीशन मिल रहा है आपको राइट। यहाँ पे आपको करना है 0 और एंटर। समझे हीरो, क्या करना है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे स्पेसिंग देखिए, अभी मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग राइट, पैराग्राफ स्पेसिंग गायब कर दिया मैंने। पैराग्राफ स्पेसिंग मत रखिएगा, हम अपने अकॉर्डिंग स्पेस रख सकते हैं डबल एंटर करके वगैरह। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या होता है कि ज़्यादा स्पेसिंग आने की वजह से हम एड्रेस जब टाइप करते हैं, एड्रेस की लाइंस, तो उसमें भी ज़्यादा स्पेसिंग आ जाती है, आपको आगे पता चलेगा। सो मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग हटा दी। ये पेज लेआउट टैब के अंदर सेटिंग्स रहती है। ये सारे टैब्स के मैंने ऑलरेडी मेरे लर्न मोर प्रो वेबसाइट पे कोर्स के वीडियोस बना दिए हैं। लर्न मोर प्रो वेबसाइट है मेरी, जिसमें वर्ड के सारे टैब मिलेंगे। फाइल के अंदर के जो ऑप्शंस है उसके अंदर की जो सेटिंग्स रहती है वो सारी की सारी आपको एक ही कोर्स में मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स लर्न मोर प्रो वेबसाइट पे चालू है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और सीख सकते हैं। फिलहाल तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं सीखना चाहते हैं, आप बस ये रिज्यूमे बनाना चाहते हो, तो आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। रिज्यूमे यहाँ पे मैंने टाइप किया है और मैं यहाँ पे 2 बार एंटर करूँगा, 2 बार टाइटल और इसके बीच में मैंने 2 बार एंटर किया। तो आप बोलोगे फिर वहाँ पे पहले से स्पेस आ रहा था, वो तो ठीक था, लेकिन मुझे हर एक में वो स्पेस नहीं देना है, इसलिए मैंने कस्टमाइज़ किया, उस स्पेस को हटा दिया वहाँ से। और अब मैं जब डबल एंटर करूँगा तो ही वो स्पेस आएगा राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल है, और एक बार चाहिए तो एंटर करो। टाइटल और इसके अंदर ज़्यादा स्पेस रखता हूँ मैं, नीचे कंटेंट, टाइटल और कंटेंट के बीच में ज़्यादा स्पेस है। अब मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा, कर्सर मेरा कीबोर्ड पे मैंने टैब बटन प्रेस किया है, कर्सर मेरा जहाँ पे मेरा पहला टैब का स्टॉप पोजीशन है वहाँ पे आ चुका है। पहला टैब का स्टॉप पोजीशन है 1 पे और मैंने टैब प्रेस किया तो 1 पे आ गया। तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नेम। आपके ऊपर है ये कैपिटल स्मॉल टाइप करना है या फिर एन कैपिटल टाइप करके आगे ऐसे टाइप करना है। मैंने एन कैपिटल किया है। टैब, उसके बाद आपको 3 पे कर्सर रखना है। टैब प्रेस किया तो कोलन, यहाँ पे कोलन टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, कोलन। अब ये कोलन सेपरेटर होता है ना, आपको पता है कोलन क्यों यूज़ करते हैं हम। अब टैब बटन टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और फिर मैं यहाँ पे मेरा नाम टाइप कर रहा हूँ, सतीश। जो भी पूरा नाम आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको इस तरह से इनिशियल्स में लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो अंडरलाइन आ रही है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो बोल रहा है कि यार ढवले नाम यहाँ पे कंप्यूटर में के डिक्शनरी में है नहीं है। आपको क्या करना है उसे, तो उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे उस वर्ड के ऊपर, तो बोल रहा है कि हमारे पास उसके लिए एक सजेशन है डले समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं चाहिए हमें। इग्नोर ऑल, हमें डले नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, ढवले चाहिए। तो हम इसे इग्नोर ऑल करेंगे तो इसका अंडरलाइन गायब हो जाएगा। और ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो हमेशा के लिए ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन वो अंडरलाइन वैसे भी प्रिंट में नहीं आती है, आप नहीं ध्यान दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपका नाम है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंटिंग में वो नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं 1 एंटर नहीं करूँगा, 2 एंटर करूँगा, फिर मैं टैप करूँगा। देखिए 2 एंटर करने के बाद दोबारा मैं टैप कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, फिर मैं टैप कर रहा हूँ, फिर मैं कोलन लिख रहा हूँ, फिर मैं टैप कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप करूँगा। तो यहाँ पे सपोज मैं एड्रेस लिख रहा हूँ इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पे एक एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन लिख दिया एड्रेस की, आपको दिखाई दे रहा है। और मैं अभी सिंगल एंटर करूँगा, 2 एंटर नहीं करना है, सिंगल एंटर। फिर टैब, एड्रेस यहाँ पे कंटिन्यू करूँ क्या मैं अभी, नहीं। टैब यहाँ पे कंटिन्यू करना है, नहीं। टैब यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सो मैं इस तरह से एड्रेस यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। सो घाटकोपर वेस्ट और यहाँ पे अभी मुंबई 40086। अगर मुझे एड्रेस की और एक लाइन लिखनी है तो मैं एंटर करूंगा, सिंगल, टैब 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 और यहाँ पे मैं लिखूंगा, आर यू गेटिंग गाइज, यहाँ पे फुल स्टॉप।
तो आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी कि मुझे अगर यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो सिंगल इंटर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वो वहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस रखता तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा इंटर ज़्यादा गैप आता और फिर वो प्रॉपर नहीं दिखाई देता। तो आप एड्रेस जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा लिख सकते हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस करोगे, मैंने नेम यहाँ पे लिखा और कॉलन इतना दूर क्यों लिखा है? ये फील्ड नेम यहाँ पे, इसे फील्ड नेम बोलते हैं, ये फील्ड नेम यहाँ पे और कॉलन इतना दूर क्यों? एड्रेस इधर और कॉलन इतना, ये दूर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड नेम आने वाले कुछ बड़े भी हो सकते हैं और बड़े फील्ड नेम के आगे अगर आप देखेंगे तो कॉलन आगे पीछे हो जाएगा, एक लाइन में नहीं आएगा, तो प्रोफेशनल वे से नहीं नजर आएगा वो, इसलिए मैंने ऐसा किया, राइट। तो अभी मैं फिर से डबल एंटर करूँगा यहाँ पे, अभी एड्रेस खत्म, डबल एंटर। सो नाउ कॉन्टैक्ट नंबर टैब, यहाँ पे मैं कॉलन दूंगा। ध्यान दीजिए, टैब बटन प्रेस करना है, टैब नहीं प्रेस करोगे तो आपका कॉलन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कॉलन तो आगे पीछे हो जाएगा। तो टैब में क्या हो रहा है कि हम टैब स्टॉप पोजीशन की वजह से क्विकली 1 नंबर से 3 नंबर पे जा रहे हैं, 3 नंबर से 3.5 पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे टैप कीजिए, टैप किया तो हम डायरेक्ट 3.5 पे आ गए। 3.5 पे आने के बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पोजीशन मिल गई है आपको। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से कुछ कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सो नाउ एंटर बटन प्रेस करना है 2 बार। अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। नाउ विल गो फॉर द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ईमेल आईडी टाइप करते मैं एंटर करूँगा और जैसे आप एंटर करोगे वहाँ पे ब्लू कलर में आएगा और अंडरलाइन में आएगा। और सब लोग इससे परेशान होते हैं कि यार ये ब्लू कलर और अंडरलाइन नहीं चाहिए मुझे प्रिंटिंग के लिए। ब्लू कलर तो वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर में नहीं आने वाला, लेकिन ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो उसे हटाना कैसे, मैं तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक बैक स्पेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर करोगे वैसे आपको तुरंत बैक स्पेस करना है कीबोर्ड पे। एक बैक स्पेस करने से बस वो अंडरलाइन हट जाएगी और एक बार बैक स्पेस किया तो वो ऊपर चला जाकर वर्ड हटेगा, राइट, कर्सर ऊपर चला जाएगा। तो एंटर करते ही तुरंत बैक स्पेस बटन प्रेस कीजिए। अब दोबारा एंटर कीजिए और आगे जाइए। आगे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड सो ऑन। लाइक इस तरह से आगे आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का स्पेलिंग अगर मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, LI रह गया, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इस तरह से इसे करेक्ट भी कर सकता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर सजेशन आता है, सिलेक्ट कीजिए, नो इश्यूज़। और यहाँ पे आप उसके बाद आगे क्वालिफिकेशन वगैरह आपका टाइप कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ रिज्यूमे। इसके अंदर और चीज़ें क्या क्या आएगी, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह आएगी नीचे, और सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जो भी है आपकी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, और ये इस तरह से रिज्यूमे होगा। और उसके बाद इस रिज्यूमे को हम सिलेक्ट करेंगे, टाइटल को होम टैब में जाकर इसे हम सेंटर या Ctrl E प्रेस करेंगे, सेंटर करने के बाद हम इसे बोल्ड करेंगे। देखिए बोल्ड करना है और इसकी साइज़ यहाँ से बढ़ा देनी है। तो इस तरह से ये एक बेसिक रिज्यूमे क्रिएट हो गया। इसका प्रिंट आउट लेके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अंडरलाइन दिख रही है, Ctrl P कीजिए, अंडरलाइन प्रिंट में नहीं आती है। अगर मैं Ctrl P करके आपको दिखाऊं तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, 1 और 3 और 3.5 का। एक तो हम टैब स्टॉप पोजीशन पे चले गए और 1, 3 और 3.5 की वजह से ये पेज के मिडल में आ गया, पेज के सेंटर में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी रिज्यूमे बनाते हो तो पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा ज़्यादा या राइट में ज़्यादा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा यानी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आपको मैं क्या बताऊँ कि पेज के बीचों बीच अगर रिज्यूमे आता है इस तरह से तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से लगता है। और स्पेसिंग वगैरह कैसे एडजस्ट करनी है, ये कॉलन अगर ऐसे एक के नीचे एक रहेंगे तो कितना स्टैंडर्ड लुक आता है। एक बेसिक रिज्यूमे आप बना रहे हो लेकिन उसका लुक स्टैंडर्ड आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड लुक के लिए ये सारी चीज़ें हमने की है, टैब स्टॉप पोजीशंस हमने सेट किए थे। सो डेफिनेटली आपको एक बेसिक रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है समझा होगा तो इस बात पे लाइक दे दो और कमेंट करो। लेकिन हम बेसिक ही नहीं सीखेंगे, हम वर्ड में एडवांस रिज्यूमे भी सीखेंगे जिसमें हमारा फोटो इंक्लूड होता है। इस फॉर्मेट का आपको पूरा रिज्यूमे चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब हम बढ़ते हैं जरा सा एडवांस प्रोफेशनल रिज्यूमे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने नई फाइल ली, नया डॉक्यूमेंट, Ctrl N प्रेस करके ले लो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाऊँगा। हम यहाँ पे शेप्स की मदद लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम टैब की ज़रूरत नहीं है हमें, वैसे हम कुछ बुलेट्स एंड नंबर की लिस्ट वगैरह ले सकते हैं। जैसे मैं आपको रिज्यूमे दिखा देता हूँ उस फॉर्मेट में जो है, जो पहले मैंने बनाया। तो यहाँ पे रिज्यूमे का फॉर्मेट जो मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया था वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वो फॉर्मेट मैंने ओपन किया जो मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया था, ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से। ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर का एक शेप रखा है, उसके ऊपर ये टेक्स्ट रखा है, अलग कलर का एक कलर का रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोटो और यहाँ पे इस तरह से रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने बॉक्सेस में क्रिएट की। ऊपर का एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स और बॉक्स है, शेप है।
तो मैं यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ और नए डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे शेप्स में क्लिक करेंगे। इंसर्ट में शेप्स, बहुत सारे शेप्स हैं और इस शेप्स की मदद से ही हमारा आज का रिज्यूमे बनने वाला है। तो मैं पहले रेक्टेंगल शेप लेता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल मैं इस पेज के ऊपर इस तरह से फिट कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है और रेक्टेंगल को ब्लैक कलर चाहिए तो शेप फिल में जाकर आप इसे ब्लैक या ग्रे कलर रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। जो आप कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं आप यहाँ से इसे रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे शेप फिल में इस रेक्टेंगल को ये कलर मैंने रख दिया। इसके ऊपर नाम लिखने के लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है। हम इसमें भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें मतलब नहीं लिखना है, हमें एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है, उसके अंदर ही हमें नाम और बाकी चीज़ें ऐड करनी है, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। सो इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए। देखिए टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है और यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, अगर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद का टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कीजिए। सो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, सो अभी ये यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसे आप सेंटर में रखने की कोशिश कीजिए, सेंटर पोजीशन में यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सेंटर पोजीशन में आप नहीं रख पाते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज देखिए, पेज है 1 to 6.5 तक। सो 1 to 6.5 यानी कि 3.25 पे आपका रहेगा मिडल। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को, मिडल पॉइंट को, यहाँ पे मिडल पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो एग्जैक्टली आप यहाँ पे ला के रख सकते हैं 3.5। अभी इसका मिडल देखिए, अभी यहाँ पे जब आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो उतना स्केल आ रहा है, तो उस स्केल में आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है मिडल कहाँ पे हो रहा है। तो मैं एग्जैक्टली इसे ऐसा रखता हूँ, ये दोनों भी पॉइंट्स को कैच करके, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैच करके आपको दिखाई दे रहा है। सो ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट टाइप करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा। पहले टेक्स्ट टाइप कीजिए, फॉर्मेट करना होगा। ऊपर जो नाम आपको दिखाई दे रहा है इसे सेंटर में ले लो, मतलब सभी को सेंटर में ले लो, दरअसल इन सभी को सेंटर में ले लो आप। सेंटर में लेने के बाद इस नाम को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करना है आपको, इसको आपको बोल्ड भी करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा आ रहा है फिर से दोबारा। तो स्पेसिंग हटाने के लिए तीनों वर्ड को एक साथ सेलेक्ट करो, तीनों लाइन को। तो कंट्रोल ए बटन प्रेस किया मैंने, कंट्रोल ए। आपको जाना है पेज लेआउट टैब और पेज लेआउट टैब में यहाँ पे 0 करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब इसे स्पेसिंग तो मैंने 0 कर दिया, इसे साइज़ यहाँ पे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। अब ये छोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, टेक्स्ट कैसे साइज़ बढ़ाना है टेक्स्ट का तो आपको पता ही है। अब आपको लगता है कि यहाँ पे इस नाम को अलग कलर चाहिए तो आप यहाँ से इसको अलग कलर ऐसा दे सकते हैं, जैसे मैंने उस रिज्यूमे में भी दिया था। लेकिन इन सभी को आपको वाइट कलर देना होगा। वाइट कलर इसलिए अभी मैं वाइट कलर दे रहा हूँ इसको। देखिए फॉन्ट कलर मैंने वाइट दिया, ये नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बॉक्स का भी वाइट कलर है। तो मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, ध्यान से देखिए, बॉक्स पे क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में यहाँ पे नो फिल करूँगा। शेप फिल के अंदर मैं नो फिल करूँगा, फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल। तो अभी देखिए ये मेरा हो गया टेक्स्ट। अब इसको बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर भी गायब करो वहाँ से ही, फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। जैसे वहाँ पे आपको याद रखना है शेप फिल और आउटलाइन दोनों को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो इस तरह से कीजिए, इस बॉक्स का रिमूव कर दिया मैंने, बॉर्डर आउटलाइन वगैरह। यू कैन चेक इट आउट कि ये कैसे बन गया, राइट। ये नाम हो गया। अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए, उसके आगे एक फोटो भी बॉक्स चाहिए। तो इसके लिए इंसर्ट में जाइए, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे एक आपको ऐसा, सपोज यहाँ पे मार्जिन छोड़ दी मैंने, एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स डाला और उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखने हमने। तो यहाँ पे कंटेंट ऑलरेडी लिखे हुए, सपोज मैं यही लिख देता हूँ, अबाउट योर सेल्फ। अब ये प्रोफेशनल रिज्यूमे में तो अबाउट योर सेल्फ वगैरह आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेंगे तो ही आप ये प्रोफेशनल रिज्यूम क्रिएट करेंगे, राइट, रिज्यूमे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली अभी कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट है। और कंट्रोल डी करेंगे इसी बॉक्स को, कंट्रोल डी, और एक बड़ा सा बॉक्स हम इसी बॉक्स को लेके नीचे रखेंगे इसी के, और एक बड़ा सा बॉक्स रखेंगे। ये बड़े से बॉक्स में हम अपना एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है सो यू कैन ऐड इन दिस बॉक्स। लेकिन इसके बीच में मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे करूँगा इसके बीच में लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट में जाइएगा, शेप्स में यहाँ पे आता है लाइन का ऑप्शन। लाइन मारनी तो आती होगी ना आपको, लाइन मारने का मतलब है लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो लाइन ड्रॉ करने की बात चल रही, लाइन मारने की नहीं। तो लाइन यहाँ पे हम मारेंगे। अभी हिंदी भाषा ऐसी है, जैसे बोलेंगे वैसे टर्न होती है। शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे ड्रॉ करना है। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो लाइन टेढ़ी जाएगी, और टेढ़ी लाइन किसी को यहाँ पे पसंद नहीं आएगी, राइट। तो शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, सीधी, एकदम सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। इस लाइन का कलर ब्लैक कीजिए। आप लाइन की थिकनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आउटलाइन का कलर इसे आपको बस ब्लैक कर देना है या फिर ग्रे कर देना है, जैसे आपको करना है यहाँ पे कर सकते हैं। लाइन का कलर ब्लैक कर दिया। और एक लाइन मुझे यहाँ पे
ड्रॉ करनी है, आई मीन टू से मारनी या ड्रॉ करनी एक ही है। तो यहाँ पे लाइन पे जाते हैं हम, यहाँ पे फिर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, शिफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ और नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ करके लेके जाऊंगा इस तरह से, मतलब एंडिंग तक यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा। इसे मैंने ऐसा ड्रॉ किया है और इसका भी कलर मुझे ब्लैक करना है, मैंने ब्लैक कर दिया। तो ये दोनों लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर हटा देना है मुझे, तो हटाने के लिए बॉर्डर पे क्लिक करो, फॉर्मेट में जाओ, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, इसका भी बॉर्डर हटाना है। फॉर्मेट में जाओ, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन, आउटलाइन नहीं रखनी है, राइट। इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ पे एक बॉक्स रखना है जिसमें हमारा फोटो आने वाला है, फोटो। सो इंसर्ट में जाओ, शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सर्कल में रखना चाहते हैं या फिर आप राउंडेड में रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। राउंडेड रेक्टेंगल्स आप लेके ऐसा ड्रॉ कीजिए। अगर आपके पास राउंडेड में फोटोज़ अवेलेबल है, आपको लगता है कि ये फोटो इस तरह से मुझे राउंडेड में चाहिए, तो राउंडेड बॉक्स ले लो, शेप फिल में जाओ और यहाँ पे पिक्चर में जाना है। देखिए राउंडेड बॉक्स को सिलेक्ट रखना है, फॉर्मेट टैब हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप बॉक्स लेते हो तो फॉर्मेट टैब आता है। शेप फिल में यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर, जो आपको पता रहेगा शायद शेप में पिक्चर ऐड कैसे करते हैं। सो अभी हम पिक्चर देखेंगे, कैसे ऐड करना है वो देखेंगे, मूवी नहीं पिक्चर मतलब। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और मैं जाता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पे मेरे पास पिक्चर अवेलेबल है, मेरा खुद का, मेरा रिज्यूमे बना रहा हो तो मेरा ही फोटो ऐड करूँगा ना, किसी और का कैसे ऐड करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, सो इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए वो आ गया, वाह इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप फॉर्मेट में जाइए दोबारा, यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में, ये पिक्चर का फॉर्मेट आ जाता है, दो फॉर्मेट आते हैं, ये वाले फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप इस तरह से उसे गायब कर सकते हैं। आप इसे सर्कल में रखना चाहते हैं, इस तरह का रखा है सर्कल में, तो आप सर्कल में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ से ये वाला शेप लेना पड़ेगा, राइट, इलिप्टिकल शेप जो सर्कल ड्रॉ होता है, और उससे आप कर सकते हैं। सो गाइज ये तो हो गया। अभी ये बॉक्स और एक जगह पे चाहिए मुझे, तो मैं इसे कंट्रोल डी करूँगा, इस बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करना है, कंट्रोल डी, और इसे मैं यहाँ पे रखूँगा, लेकिन इसे मैं बाद में रखता हूँ, पहले इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मतलब इसके अंदर कुछ लिखना है मुझे, तो वो कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है, एक्सपीरियंस करके टाइटल लिखा है, तो चलिए एक्सपीरियंस करके मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइटल को लिखना मतलब कॉपी पेस्ट ही करना, और उसका फॉन्ट फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, राइट, साइज़ वगैरह बढ़ाना आपको पता है। इसके अंदर आपको जो भी एक्सपीरियंस लिखना है, आपको यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो एस्ट्रिक देना है, एस्ट्रिक, इस तरह से एस्ट्रिक लिखा है मैंने। एस्ट्रिक लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो आप अपना पहला दूसरा तीसरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और दूसरा, तो ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे ऐड। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, दो एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, और एक्सपीरियंस में यहाँ पे डेट ऐड करनी है तो डेट भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये ठीक है, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे वैसे ही इसी बॉक्स को हम क्या करेंगे, इसी बॉक्स को कंट्रोल डी, जो मैंने अभी बताया था, कंट्रोल डी डुप्लीकेट होता है, और इस बॉक्स की साइज़ ज़रा कम कर देंगे, और इस बॉक्स को हम यहाँ पे इस तरह से इसमें इसके नीचे रख देंगे, और यहाँ पे हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे आपकी हॉबीज़ वगैरह होती है, सब चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस रिज्यूमे के अंदर देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी है मैंने। तो ये एक प्रोफेशनल वे है रिज्यूमे क्रिएट करने का। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि ये शेप्स ऐड करके आप अपना फोटो के लिए बॉक्स कैसे बना सकते हैं, या टेक्स्ट के लिए बॉक्स कैसे बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से। अब इस वीडियो के एंडिंग में आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा कि आप नहीं चाहते यार इस वर्ड के अंदर इतनी सारी चीज़ें करना, तो सिंपल है, आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। तो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वर्ड के रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, इसका नाम है coolfreecv.com, जो कि मैंने विजिट की, और इसके ज़रिए यहाँ पे आप वर्ड के टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये रिज्यूमे बनाने के लिए ये टेम्पलेट ठीक है, ये वाला ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे डाउनलोड ऑप्शन मिल रहा है, ये फ्री एडिटेबल है, तो आप इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट उन्होंने दिए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करोगे, नाउ यू कैन सी, लाइक आपके सामने यहाँ पे एक रेडीमेड टेम्पलेट मिल रहा है रिज्यूमे का, जिसमें आपको बस आपका नाम वगैरह लिखना है, यहाँ पे आपका डिटेल्स भरनी है, समरी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है। तो एक प्रोफेशनल रिज्यूमे के लिए एक वेबसाइट जहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके डायरेक्टली वर्ड के अंदर रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था वर्ड के अंदर रिज्यूमे, बायोडाटा या सीवी कैसे बनाना है, उसकी ट्रिक्स टिप्स। सो कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
कमेंट भी कीजिए मुझे, और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लर्न मोर चैनल पे बने रहिए, और साथ ही में मेरी वेबसाइट है learnmorepro.com, जहाँ पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेस और उसके ऑफर्स, जाके आप विजिट करके देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीक्वेंशियली कोई कोर्स सीखने के लिए, तो मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।